तो राम राम सालन है। मैं तेरा भाई मोहित कौशिक आ गए हम नई वीडियो लेकर माँ बोली हरियाणवी के साथ। तो उम्मीद है भी आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, वीडियो का आनंद अच्छे तरीके से उठा रहे होंगे। तो भी आज आप जो करने जा रहे हैं हरियाणा के अभी लिखा है बारे में बात करने जा रहे हैं। हाँ, तो भाई उम्मीद है आपने पिछली वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गई। जो अपन ऋषि हुई तो वो बारे में बात करी थी। ठीक है, आज टॉपिक रहेंगे अभिलेख। बात करी जावे कि हरियाणा राज्य अभिलेखाकार स्थित है भी कि भी कहां पर स्थित है, तो अभी पंचकुला में स्थित है। भी हरियाणा राज्य है अभिलेखाकार जो स्थित है ये पंचकुला में स्थित है। भी हरियाणा राज्य में जो अभिलेखाकार की स्थापना हुई थी भी वह 1975 में हुई थी। 1975-76 में, ठीक है, 1975-76 में जो है स्थापना हुई थी भी हरियाणा राज्य अभिलेखाकार की स्थापना तो यह हुई थी 1976 में। कहीं 1975 पाया, लेकिन मेनली है जो 1976 में पाया है। ठीक, इसकी स्थापना है जो 1976 में। हरियाणा राज्य में इसको भी अक्षेत्रीय अभिलेखाकार बोल सकता। हाँ, हरियाणा में अक्षेत्रीय अभिलेखाकार, ठीक है, हरियाणा में अक्षेत्रीय अभिलेखाकार की स्थापना 1976 में करी गई थी। अरे भाई ये दो है हरियाणा में, एक अम्बाड़ा में और एक हिसार में भी। अम्बाड़ा और दूसरा में भी हिसार भी। ठीक है, हरियाणा में अक्षेत्रीय अभिलेखाकार भी दो हैं। 1976 में इनकी स्थापना करी गई थी भी। ठीक है, पूछा जाओ कि हरियाणा का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है। हरियाणा का सबसे प्राचीन अभिलेख हुई तो यह अभी टोपरा अभिलेख। जो टोपरा अभिलेख है हरियाणा का सबसे प्राचीन अभिलेख है भैया। अगर बात करें टोपरा अभिलेख के बारे में, जो टोपरा अभिलेख है पहले इसकी स्थापना भी अम्बाड़ा में की गई थी। ठीक है, लेकिन वर्तमान में यमुनानगर में गांव भी टोपरा गांव है हरियाणा में, यमुनानगर में वर्तमान में, पहले अम्बाड़ा में हुआ करता भी। ठीक है, टोपरा अभिलेख इसकी भाषा थी भी प्राकृत हुई। इसकी भाषा थी प्राकृत हुई टोपरा अभिलेख की। अगर पूछा जाए कि इसकी लिपि कौन सी थी, तो लिपि थी भी ब्राह्मी लिपि थी टोपरा अभिलेख की। और भी यो अशोक ने बना था। पूछा जाए कि अभिलेख किसने लिखा था भी, तो भी राजा अशोक ने लिखा था भी। तो टोपरा अभिलेख भी अशोक ने इसकी स्थापना करवाई थी। ठीक है, अशोक ने लिखवाया था यो अभिलेख भी। और भी इसने फिरोज शाह तुगलक FST फिरोज शाह तुगलक दिल्ली चुरा के ले गया था भी। दिल्ली चुरा कर ले गया। पूछा जा रहा है कि भी हरियाणा कौन चुरा के ले गया भी, फिरोज शाह तुगलक चुरा के ले गया था। और दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मजार है इसकी स्थापना कर दी थी। पूछा जाओ कि टोपरा अभिलेख की स्थापना कहां करी गई थी, तो टोपरा अभिलेख की जो स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने, टोपरा अभिलेख की स्थापना FST फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज शाह कोटला दिल्ली में की हुई। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक भी दिल्ली चुरा के ले गया था। और फिरोज शाह कोटला में जगह एक जगह है, यहाँ पे शहर है, उसकी जगह स्थापना कर दी थी। और फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम है अरुण जेटली स्टेडियम। ठीक है, दिल्ली में स्टेडियम है। बात करें फिरोज शाह तुगलक की भाई 1351 में गद्दी में बैठा था, 1388 तक रहा था। अभी सबसे अधिक दासी सेक्शन में पाया जाएगा थे 1,80,000 दास पाए जाएगा, तो ये बताया जा रहा है।
और सबसे ज्यादा टैक्स भी यही लिया करता। सबसे अधिक नहरों का निर्माण किसने करवाया है? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया भी। फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा में भी सबसे पहले फतेहाबाद की स्थापना करी थी 1351 में, ठीक है, अपने पुत्र फतेह खान के जन्म के अवसर पर। 1354 में इन्होंने हिसार की स्थापना करी थी, हिसार ए फिरोजा के नाम से। और भी हिसार के पीछे था ए फिरोजा शब्द अकबर ने कहा था। पूछा जा रहा है कि हिसार के पीछे था ए फिरोजा शब्द किस राजा ने कहा था? तो अकबर ने हटाया था भी। 1359 में भी इन्होंने फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद शहर बसाया था भी। और नेगेड़ा जिला नाम उसका, सिरसा था, रानी था, 12 मील की दूरी पर बताया जा रहा होगा, ठीक है। तो भी हरियाणा की एक सबसे प्राचीन नहर है पश्चिमी यमुना नहर भी। पश्चिमी यमुना नहर की स्थापना 1355 में फिरोज शाह तुगलक ने अपने शिकारगाह को पानी पहुंचाने के लिए उसकी स्थापना की गई थी। लेकिन उसका पुनर्निर्माण चार्ल्स मेटकुप ने 1879 में कराया था भी। तो उसकी स्थापना कितनी मानी जाओ है? पश्चिमी यमुना नहर की 1879 मानी जाओ है। हरियाणा की सबसे पहली व सबसे बड़ी नहर कौन सी है? पश्चिमी यमुना नहर है। यमुना नदी से निकाली गई है अभी, ताजेवाड़ा बांध से निकाल के भी, ठीक है। और भाई जो बात करा कि जो या पश्चिम यमुना नहर की लंबाई कितनी है? तो पश्चिम यमुना नहर की लंबाई है 3226 किलोमीटर भी, ठीक है, ब्राज जो शहीद हुए। और भी बात करा कि हरियाणा भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख, बाराखड़ी का सबसे प्राचीन अभिलेख तो भी यो मिला है सुध गांव यमुनानगर में। सुध गांव यमुनानगर में बाराखड़ी का अभिलेख मिला है अभी, ठीक है। बाराखड़ी का अभिलेख पाया गया है सुध गांव यमुनानगर में भी। और बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख केंद्र कौन सा है? सुध गांव यमुनानगर। पूछा जा रहा है कि भी बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र हरियाणा का, तो भी बौद्ध धर्म का जो प्रमुख केंद्र है ये भी सुध गांव है भी, यमुनानगर का भी सुध गांव यमुनानगर है। और भी महात्मा बुद्ध के नाखूनों में बाल रखे गए हैं यहाँ पर। महात्मा बुद्ध के, हाँ एक बात और, बौद्ध धर्म का जो प्रमुख केंद्र है सुध गांव व अग्रोहा हिसार में, ये दोनों है बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र में, ठीक है। सुध गांव है अग्रोहा हिसार। जो सुध गांव भी यहाँ पर महात्मा बुद्ध के नाखूनों में बाल रखे गए हैं अभी, वह महात्मा बुद्ध के नाखूनों में बाल रखे गए हैं। नाखूनों में बाल रखे गए हैं अभी। बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र शुद्ध गांव है। महात्मा बुद्ध का नाखूनों बाल नाखूनों बाल की रखे गए अभी शुद्ध गांव में रखे गए हैं। और बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र है शुद्ध गांव और अग्रोहा, ठीक है। अग्रोहा का प्राचीन नाम था अग्रोध का, राजा अग्रसेन की राजधानी हुआ करती। पंचमार्क सिक्के कहाँ से मिले हैं? अग्रोहा से मिले हैं। 700 वाली ईंट सारे गांव का हमेशा वह भी कहाँ से मिली है? अग्रोहा से मिली है अभी, ठीक है। राजा अग्रसेन की राजधानी हुआ करती भी। और भी महात्मा बुद्ध के नाखूनों बाढ़ रखे गए हैं शुद्ध गांव यमुनानगर में भी। अगर और बात करा कि भी 100 ब्राह्मणों की जो बैलगाड़ी में बैठे 100 ब्राह्मणों की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो भी वह भी शुद्ध गांव में मिली है अभी। बैलगाड़ी में बैठे 100 ब्राह्मणों की मूर्ति मिली है अभी शुद्ध गांव से, ठीक है। बैलगाड़ी में बैठे 100 ब्राह्मणों की मूर्ति मिली है अभी शुद्ध गांव यमुनानगर से। अगर पूछा जाओ कि शुद्ध गांव का वर्णन किस पुस्तक में है? तो शुद्ध गांव का वर्णन अभी किताब होने फिल्म में भी। शुद्ध गांव का वर्णन तो भी किताब उल हिंद में है भी। किताब उल हिंद भी, अरे किताब उल हिंद है भी या अल-बरूनी की पुस्तक है। अल-बरूनी की पुस्तक है। और इसमें पूछा जाओ किस जिले का वर्णन है? तो जिले का वर्णन अभी कैथला का इसमें नाम रखा है कवितल। क्या नाम है अभी? कवितल, ठीक है। कवितल वानर नगरी हनुमान की जन्म स्थली कैथला भी, ठीक है। अगर पूछा जाओ कि किस झील का वर्णन है? तो भी झील का वर्णन है ब्रह्म सरोवर का भी, ठीक है। शुद्ध गांव का वर्णन किताब उल हिंद में है। अल-बरूनी, और अल-बरूनी भी मोहम्मद गजनवी के दरबार में था और मोहम्मद गजनवी ने
हरियाणा पर भी 17 आक्रमण करे थे अभी, ठीक है। बात सॉरी बात को 17 आक्रमण करे थे, हरियाणा में 2 करे थे 1009 और 1014 में, ठीक है। और थानेसर देव चक्कर स्वामी मूर्ति तोड़ करेगा था, तब तभी मोहम्मद गजनवी को मूर्ति बंजर के नाम से कहा जाने लगा भी, ठीक है। और बात करा विजय चक्कर स्वामी मूर्ति किस भगवान की हुआ है, तो यह विष्णु भगवान की मूर्ति हुआ है, ठीक है। और अग्रवाल के मंदिर किसने तुड़वाए थे, तो उसने तुड़वाए थे मोहम्मद गजनवी ने। और गोवाना के मंदिर भी फिरोज शाह तुगलक ने तुड़वाए थे भी, गोवाना के मंदिर भी, ठीक है। तो भी लिख पड़े अपन अम्बाड़ा नगर में भाषा प्राकृत था की, ठीक है। और इसकी बात करा कि भी यो किस राज्य का संबंधित है, तो विश्व देव विग्रह राज चतुर्थ संबंधित है, टोकरा का विलेख। विश्व देव विग्रह राज चतुर्थ राजा का संबंधित है, ठीक है। भाषा प्राकृत है, लिपि ब्राह्मी है। अशोक ने लिखा था, अगर पूछा जाओ कि अशोक के टोटल अभिलेख कितने पाए जाओ हरियाणा में, तो 33 अभिलेख पाए जाओ हैं, या बात आगे बता जाएंगे। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली चुरा कर ले गया था, और इसकी स्थापना फिरोज शाह कोटला दिल्ली में कर दी थी। 12 खड़ी का शुद्ध गांव में है, बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र शुद्ध गांव अग्रवा है, और जैन धर्म का प्रमुख केंद्र भी आशी इसार, ठीक है। बैलगाड़ी में बैठे 100 ग्राम मूर्ति मिली है भी, शुद्ध गांव का वर्णन किताब में पाया जाओ है, और दूसरी पुस्तक है। इस पुस्तक में जिले का वर्णन है, जिले का ब्रह्म सरोवर का वर्णन है, ठीक है। ये बात कहाँ भी अपन पढ़ा कि अभिलेख कितने पाए जाओ अशोक के टोटल भी 33। अशोक के टोटल अभिलेख हुई 33 पाए जाओ हरियाणा में। टोटल अभिलेख जो 33 पाए जाओ हरियाणा में, ठीक है। 33 पाए जाओ है। अगर पूछा जावे कि भी ताम्रपत्र अभिलेख कहाँ का मिला है, ताम्रपत्र अभिलेख, तो ये मिला है सोनीपत अभिलेख। ताम्रपत्र अभिलेख जो सोनीपत मिला है, और भाई यो हर्षवर्धन राजा का संबंधित है, हर्षवर्धन से संबंधित है। और हर्षवर्धन का जन्म भी 590 ईस्वी में हुआ था। इसके फादर का नाम था प्रभाकर वर्धन, माता का नाम था यशोमती, रानी यशोमती भी। इसके भाई का नाम था राज्यवर्धन, इसकी बहन का नाम था राजश्री। इसकी पुस्तकें हैं भी नागानंद प्रियदर्शिका और रत्नावली भी, ठीक है। 606 ईस्वी में 16 साल की उम्र में गद्दी में बैठा था। और बात करा सबसे पहला कृत्रिम बर्फ की किसने बनाई थी, हर्षवर्धन बनाई थी। इसके समय में 5000 शिक्षण संस्थान हुआ करते पूरे भारत में। इन्हें 2 राजधानी बनाई, एक तो थानेसर, दूसरी कन्नौज, ठीक है। और भी हर्षवर्धन की बात करें, इसके दरबारी कवि थे बाणभट्ट, ठीक है। और हरियाणा की रिव्यू तो बात करा तो मयूर व पन्ना, बाणभट्ट की पुस्तक है अरस्त्रित व कादम्बरी। अरस्त्रित में हरियाणा का नाम है, कुरुक्षेत्र का नाम श्रीखंड जनपद पाया जाता है, ठीक है। अगर बात करा कि भी इसका जो दरबारी कवि था दूसरा मयूर, उसका संबंध कैसे बताया जाता है, और उसकी पुस्तक है सूर्यस्तक और चंडीस्तक। इसके दरबार में चीनी यात्री हमेशा आया था। हरियाणा में 635 से लेकर 644 तक रहा था भी। अगर भारत की बात करें तो 629 से लेकर 645 तक रहा था भी। यात्रियों का राजकुमार व नीति का पंडित कहा जाता है अहिंसा को। उसकी पुस्तक है सीयू की, और अन्य नाम उसका पश्चिमी जगत का वृतांत, ठीक है। और अंग्रेजी में नाम पूछा जाए तो उस पुस्तक का नाम है द लाइफ। क्या नाम है, द लाइफ नाम है, ठीक है। और बात करा इसका सेनापति कौन था, तो सिंहनाद होया करता। और इसका प्रधानमंत्री था बंडी भी, इसको इसके मामा लड़का था, ठीक है। हर्षवर्धन का कुरुक्षेत्र द्वितीय के लिए युद्ध हुआ था भी, नर्मदा नदी के किनारे युद्ध हुआ था 631-32 में वो युद्ध हुआ था। और उस युद्ध का वर्णन भी अहोल अभिलेख में पाया जाता है, पूछा जाएगा है। हर्षवर्धन और कुरुक्षेत्र द्वितीय के बीच वर्ष जो युद्ध हुआ था, हर्षवर्धन व
पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो भी ऐहोल अभिलेख में मिला भी। ऐहोल अभिलेख, ठीक है, ऐहोल अभिलेख से मिलता है भी। अगर और बात करा जाए कि भी हरियाणा में खरोष्टी लिपि का जो अभिलेख हो कहां से प्राप्त हुआ है? तो भी खरोष्टी लिपि का अभिलेख भी करनाल का प्राप्त हुआ है। खरोष्टी लिपि का अभिलेख खरोष्टी लिपि का अभिलेख तो भी यूं प्राप्त हुआ है करनाल से। खरोष्टी अभिलेख जो लिपि का अभिलेख है करनाल से प्राप्त हुआ है। और इस अभिलेख में भी हरियाणा के तालाबों का वर्णन है। हरियाणा के तालाबों का वर्णन हुई खरोष्टी लिपि के अभिलेख में भी, ठीक है। अगर पूछा जाए कि भाई किस अभिलेख तो मुंह पता चला है कि हरियाणा की राजधानी किधर दिल्ली हुआ करती, तो भी जो पता लगा है भी लाडो अभिलेख है। पूछा जा रहा है किस अभिलेख से पता चलता है कि कभी हरियाणा की राजधानी दिल्ली होती थी। तो भी यह बात करना पड़ता है कि लाडो अभिलेख है। लाडो अभिलेख से पता चलता है कि हरियाणा की राजधानी कभी दिल्ली हुआ करती, ठीक है। पूछा जा रहा है कि प्रतिहार राजा जो महेंद्रपाल है उनका जो अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है? प्रतिहार राजा महेंद्रपाल का अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो जो अभिलेख है भी यो प्राप्त हुआ भी पेवा कुरुक्षेत्र का भी, ठीक है। जो अभिलेख प्रतिहार राजा महेंद्रपाल का जो अभिलेख है पेवा कुरुक्षेत्र का प्राप्त हुआ है। और भाई बात करा भी जो यो महेंद्रपाल का अभिलेख है, इस अभिलेख में भी हरियाणा के मंदिरों की जानकारी मिलती है। महेंद्रपाल के अभिलेख से हरियाणा के मंदिरों का वर्णन पता चलता है। या महेंद्रपाल के अभिलेख में हरियाणा के मंदिरों का वर्णन मिलता है, ठीक है। हरियाणा के मंदिरों का वर्णन मिलता है। अगर पूछा जाए कि राजा मिहिर भोज का अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ, तो भी पेवा कुरुक्षेत्र भी। राजा मिहिर भोज का अभिलेख हुई तो भी यो भी कहां से प्राप्त हुआ है? पेवा कुरुक्षेत्र का प्राप्त हुआ है भी, ठीक है। अगर बात करा कि भाई राजा मिहिर भोज के समय से प्राचीन काल में मेला कितना क्या करता घोड़ों का, तो पेवा में लगाया था भी। इनके समय प्राचीन समय में पेवा में घोड़ों का मेला लगता था भी, ठीक है। घोड़ों का मेला लगता था। और जो राजा मिहिर का जो अभिलेख है वो 9वीं शताब्दी तक रिलेटेड है। कौन सी शताब्दी तक? भी 9वीं शताब्दी से संबंधित है, ठीक है। और इनके समय में पेवा में
घोड़ा मेला लगाया था। ठीक है, पे वाला जो प्राचीन नाम है प्रथुदक भी, प्राचीन नाम जो पे वाला वो है प्रथुदक। ठीक है, और हरियाणा का बोध गया, हरियाणा का बोध गया या गया नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, हरियाणा का बोध गया या गया नगरी भी पेवा कहा जाता है, हरियाणा की गया नगरी। ठीक है, प्राचीन समय में पेवा घोड़ा मेला लगाया था। अगर पूछा जाए तो वर्तमान में घोड़ा मेला कितना लगा तो बेरी से जरूर लगता है। वर्तमान में घोड़ों का मेला तो वीडियो लगा है बेरीजर में। मंदिरों का गांव किसी कहा जाता है, बेरियो कहा जाता है। तिरंडलों नगरी किसी कहा जाता है, बेरियो कहा जाता है अभी। ठीक है, और धर्मान लोगों की नगरी कहा जाता है लोगों में। ठीक है ना भाई। अब इसकी स्थापना बिरदो कानून ने करी थी। किसने करी थी? बिरदो कानून ने करी थी भाई। ठीक है, तो भाई अपने दम पे पढ़ना सीख लो। हो चुके 2 नंबर करो आगे की जगह सेटिंग शूटिंग करके पेपर करना है ना। पढ़ दो भाई, अपने मेहनत फल जरूर देगी। सब थाने बिरा भाई, सब चढ़ते चढ़ाई हो रहा है। जितनी मेहनत करोगे, जितने काबिल बनोगे, उतनी चढ़ाई होगी। ठीक है, एक कहावत नहीं है कि नाना बैम ना पाड़ा है यार कौन किस खातर रुके है, कि नाना बैम ना पाड़ा है यार कौन किस खातर रुके है। मेहनत कर मुकाम बना, देखा होगा पेड़ की डाली भी चढ़ दे सूरज का नहीं झुके है। तो भाई बात सभी सब चढ़ कर सलाम कर रहे हैं, तो अपना मेहनत करना है, जो नाम बनाओ भी। ठीक है, ये भी किसे भी लेकर पता चला हाँ यार ये वर्तमान में घोड़ों का कहाँ से पता चलता भी। ठीक है, घोड़ा मेला कितना गया बेरी में प्राचीन समय कितना गया था, पेवा कुरुक्षेत्र में लगाया था अभी। ठीक है ना भाई, ये बात करना कि गुर्जर प्रतिहार वंश का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। गुर्जर प्रतिहार वंश का अभिलेख तो भी ये भी पेवा तो मिला अभी, पेवा कुरुक्षेत्र में। 3 हो गए, राजा महेंद्रपाल का होगा, एक हो गया अभी मीर भोज का, और एक गुर्जर प्रतिहार वंश का। 3 पेवा तो मिले हैं। ठीक है, पूछा जा रहा है कि हुमायूं का अभिलेख कहाँ से मिला है। हुमायूं का अभिलेख, तो हुमायूं का जो अभिलेख है ये फतेहाबाद में मिला है। फतेहाबाद हरियाणा की पिंक सिटी, अवेलियों का शहर, इकदार नगरी, उदय नगरी, महलों का शहर भी फतेहाबाद है। और हुमायूं ने भी बुढ़िया गांव की नींव डाली थी। बुढ़िया गांव में सुना आपने, बुढ़िया गांव की नींव डाली थी भी हुमायूं ने भी। ठीक है, शंख संपू श्राद्धना बुढ़िया गांव के प्राचीन नाम है भी, शंख संपू श्राद्धना। तो उम्मीद है अपना वीडियो अच्छी तरीके से मान लगी होगी। तो भी एक और है, एक जो गुजरी महल में पाया जावा है अभिलेख है, वो भी 8 स्तंभ लेख है उसमें। पूछा जा रहा है कि कहां पर 8 स्तंभ हैं। या किस महल में 8 स्तंभ हैं जो 8 जगहों से आने वाले भागवतों की जानकारी देते हैं भाई। तो भी जो 8 स्तंभ हैं ये भी गुजरी महल हिसार में है भाई। ठीक है, गुजरी महल हिसार, गुजरी महल हिसार में है। और अभी इसकी जो स्थापना है FST ने करी थी, फिरोज शाह तुगलक ने स्थापना करी थी भी हिसार में। ठीक है,
FST स्थापना करी थी। और अभी जो गुजरी महल है काले रंग के संगमरमर से बना है, ये बताया जा रहा है। काले रंग के संगमरमर से बना है। अभी काले रंग के संगमरमर से बना है गुजरी महल। और गुजरी महल में भी दिल्ली सल्तनत का ताजमहल कहा जाता है। ठीक है, गुजरी महल को दिल्ली सल्तनत का ताजमहल कहा जाता है। अभी गुजरी महल को दिल्ली सल्तनत का ताजमहल कहा जाता है। बताया जा रहा है गुजरी नाम की लड़की थी और यहाँ को पानी लेना आया करती, तो फिरोज शाह तुगलक ने भी उसका प्रेम हो गया था। और उस प्रेमिका की याद में एक गुजरी महल का निर्माण करवाया गया था कि भी जब वो पानी लेने आवे मैं उसमें देश को थोड़ा बहुत रेस्ट कर सके। ठीक है, तो भी जो गुजरी महल में भी उसके प्यार में बनवाया गया था। ठीक है, अगर पूछा जाए कि हरियाणा का संबंधित अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो भी हरियाणा का संबंधित अभिलेख भी लाओस चीन से प्राप्त हुआ। हरियाणा से संबंधित अभिलेख लाओस चीन से प्राप्त हुआ है। लाओस चीन से प्राप्त हुआ है। हरियाणा का संबंधित अभिलेख मिला है। वो लाओस वैसे तो अलग देश है, लेकिन इसका चीन का सवाया करता तो भी नुए माना जाओ पेपर में लाओस चीन का है। और जो भी लाओस चीन में है यो पूछा जाओ किस राजा से संबंधित है, तो राजा देवका से संबंधित है। राजा देवका से संबंधित है। यो जो लाओस चीन वाला अभिलेख है राजा देवका से संबंधित है। और लाओस चीन के अभिलेख में भी कुरुक्षेत्र की महिमा का वर्णन है। कुरुक्षेत्र की महिमा का वर्णन है। ठीक है, कुरुक्षेत्र की महिमा का वर्णन है। अभी तो भी यो था अपना जो अभिलेख टॉपिक था। उम्मीद है आपने वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो भी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो, सब्सक्राइब करा करो। ठीक है, तो भी आपने रोज़ वीडियो अपने देखने में मिलेगी। ठीक है, तो भाई और अगर कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आज अपन ग्रीन पेन का इस्तेमाल नहीं किया। तो भी कुछ बच्चे की बात है कि भाई ग्रीन पेन थोड़ा कम वो दिखा है, हाइलाइटेड कम हुआ, तो इसलिए उसको स्किप करा जाए, तो वो स्किप कर दिया है। तो भी मिला एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है। हाँ, एक बात और आज अखबार में आई है कि जनवरी में कुछ वो मांगा रख सकता है, CET ले लेवांगे तो CET का जो CET जो आज अखबार में आया है हाईकोर्ट जवाब देवे, हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है HSC में एक हफ्ते के अंदर उस फाइल का कि आपने अभी तक क्यों नहीं लिया CET। तो और जो भी JBT जो मेवात कैडर में जिनकी भी ज्वाइनिंग हुई है, जो लगे हैं, उन्हें बहुत बहुत हार्दिक बधाई। तो अपने गणे सिस्टम चल रहे हैं अपने हरियाणा का, तो SYL ने लेकर मुद्दा चल रहा है। भारत पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है। भाई भारत ने वहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर चलाया है, अपने लिए बहुत ही गौरव की बात सभी। तो हमें बहुत आगे चल रहा है, लेकिन तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। तो भी देखो भी अपने वो है, जो भी हो अच्छा हो। तो भी उम्मीद है आपने भी ट्राई करते रहो अपने पेपर आज का भी किसी भी टाइम, क्योंकि जब हाईकोर्ट ने जवाब मांगा तो कुछ ना कुछ तो कदम ये भी उठाऊंगे HSC वाले। तो भी मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ भी। तो भी राम राम शरण है, मैं थारा भाई मुझे मिला है कल नई वीडियो के साथ भी। तो राम राम शरण।